डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है जो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड डीएएनपी जो कोर्स है आयुर्वेदा की जो नर्सिंग होती है उसके कोर्स में कॉमन सब्जेक्ट है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ने से पहले अपने देखेंगे कि क्या है ये सब्जेक्ट, भी इस सब्जेक्ट में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपने नर्सिंग की बेसिक प्रिंसिपल कि किस एम पे या किस उद्देश्य पे या किस प्रिंसिपल पे नर्सिंग काम करती है, बेसिक नर्सिंग नॉलेज के बारे में एंड स्किल्स के बारे में, और फिर पेशेंट की केयर कैसे की जाती है, एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्स की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, पेशेंट के साथ भी हो सकती है और उसके अटेंडर के साथ भी हो सकती है। हाइजीन कैसे अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पेशेंट के हाइजीन को मेंटेन रखना है, और सेफ नर्सिंग कैसे की जाती है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें एक पूरा सब्जेक्ट मिलता है जो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग फंडामेंटल का जो पहला टॉपिक है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, की परिचय नर्सिंग का, कि नर्सिंग का क्या परिचय है, कि क्या क्या नर्सिंग के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि देखो डेफिनेशन के बारे में, कि परिभाषा के बारे में, डिक्शनरी की शब्दावली के बारे में, कि नर्सिंग के अंदर यूज होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो नर्सिंग होती है उसकी प्रकृति या नेचर कैसा होता है। स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग करने के बाद आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, कौन कौन से स्कोप आपके पास खुलते हैं। उसके बाद देखो अपने देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग के बारे में, कि नर्सिंग किस किस एम पे या किस किस प्रिंसिपल पे काम करती है। और फिर अपने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किसने नर्सिंग की शुरुआत की, सबसे पहले नर्सिंग वर्ड कौन लेके आया, नर्सिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, इन सभी के बारे में अपने हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नर्स, देखो नर्सिंग एक अलग चीज़ है और नर्स एक अलग चीज़ है, तो अपने देखेंगे कि नर्सिंग का क्या मतलब है या नर्सिंग की क्या डेफिनेशन है, और नर्स का क्या मतलब है और नर्स की क्या डेफिनेशंस है। पर्सनल क्वालिटी ऑफ नर्सेज, की नर्स के अंदर पर्सनल क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ नर्स, देखो पर्सनली तो उसके नेचर में क्या क्या होना चाहिए, और प्रोफेशनली कि जब वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में होती है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज, की कहाँ उनकी ड्यूटीज़ होती है, क्या उनकी जिम्मेवारी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके अपना ये एक पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी अपने डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। देखो मैंने पहले ही बताया है कि नर्स और नर्सिंग अलग अलग है, तो पहले अपने नर्सिंग के बारे में जानते हैं कि नर्सिंग क्या है। ठीक है, कि डेफिनेशन या परिभाषा क्या है नर्सिंग की। देखो नर्सिंग एक साइंस और आर्ट है जो पेशेंट को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली केयर प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या मतलब है इन सब का मैडम, देखो सिंपल सी बात है कि नर्सिंग एक आर्ट एंड साइंस है। जैसे अपने कहीं किसी भी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो जो अपने को इंजेक्शन लगाता है, तो जो इंजेक्शन लगाना होता है वो एक साइंस के अंडर में आता है, कि साइंटिफिक तरीके से इंजेक्शन लगाया जाता है। पर इंजेक्शन लगाने से पहले जो पेशेंट के अंदर डर या फियर होता है उसको कम करना, समझाना कि नहीं नहीं ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें होती है आर्ट्स के अंदर आती है। तो नर्सिंग देखो आर्ट एंड साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये पहली परिभाषा है कि नर्सिंग एक साइंस और आर्ट है। साइंस का मतलब है कि साइंटिफिक चीज़ों पे काम करना, आर्ट्स का मतलब है कि पेशेंट को मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाना ताकि वो रिकवरी की ओर जा सके। या फिर सेकंड डेफिनेशन अपने देखते हैं कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है जो इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी को हेल्थ मेंटेन करने, डिजीज़ प्रिवेंट करने और इलनेस में केयर करने का काम करता है। देखो नर्सिंग एक व्यवसाय है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, जो क्या करता है कि किसी व्यक्ति या किसी फैमिली या किसी कम्युनिटी मतलब समुदाय को क्या करता है, हेल्थ को मेंटेन करने में और डिजीज़ मतलब रोगों से लड़ने में या इनलेस बीमार व्यक्तियों की केयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये क्या कहलाएगी, नर्सिंग कहलाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी कहने का मतलब है कि क्या करना है अपने को,
की बहुत सारी डेफिनेशनें दी गई है। मैं आपको थोड़ा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी जो आप एग्ज़ाम में लिखना, ताकि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। जैसे इम्पोर्टेंट ये एक डेफिनेशन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिसे डेफिनेशन कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको मॉडर्न नर्सिंग की मदर भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्लेग भी आती है नर्सिंग के अंदर एक। तो इनका क्या कहना है कि नर्सिंग क्या है। इनके अकॉर्डिंग देखो, नर्स का काम पेशेंट को ऐसी कंडीशन में लाना। तो नर्सिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी जो आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेफिनेशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग की मदर भी कहा जाता है या मॉडर्न नर्सिंग की मदर भी कहा जाता है। तो देखो, इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग क्या है कि नर्स का काम पेशेंट को ऐसी कंडीशन में लाना है जहां नेचर अपना काम कर सके, ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है, तो उसके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसको एक नर्स ऐसे बनाए ताकि वो मेंटली और फिजिकली क्या हो, जल्दी रिकवर करे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट एक पेशेंट को दे ताकि पेशेंट की रिकवरी क्या हो, जल्दी से हो। जैसे कोई पेशेंट एडमिट है, अब उसके चारों ओर अगर अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट बना दिया है ना, कि उसको मेंटली सपोर्ट नहीं किया, तो वो रिकवर होने में टाइम लेगा। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि नर्सेज का काम है कि पेशेंट के चारों ओर एक अच्छा साफ सुथरा वातावरण रखे और एक पॉजिटिव सोच के साथ पेशेंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है, ताकि पेशेंट नेचर के साथ जुड़े और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है वर्जीनियस हेंडरसन की डेफिनेशन। इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग है कि इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग का मतलब है हेल्थी और सिक दोनों पर्सन की एक्टिविटीज़ में हेल्प करना, जो उनकी हेल्थ को बनाए रखे तथा रिकवरी में हेल्प करे। ये कहते हैं कि नर्सिंग ओनली सिक या ओनली बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बीमार और हेल्थी दोनों पर्सनस के लिए बनाई गई है। इसके अंदर क्या है कि जो जनरल एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि अब सिक भी व्यक्ति है उसको तो अपने अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट एंड मेंटल सपोर्ट देंगे। जो सिक नहीं है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए अपने क्या करेंगे कि उसको अपने योग के बारे में या फिर हेल्थी डाइट के बारे में या हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे, ताकि उसका लाइफ स्टाइल क्या हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए। उसके बाद अपने देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है जिनका अपने को पता होना चाहिए फंडामेंटल पढ़ने से पहले। जैसे टू नरिश, कि नरिश क्या होता है, पोषण प्रदान करना। कि नर्सिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट वर्ड है नरिश, इसका मतलब क्या होता है, पोषण प्रदान करना। टू केयर, की देखभाल करना। किसकी देखभाल करना, पेशेंट की या हेल्थी पर्सन की भी देखभाल करना नर्सिंग के अंदर आता है। टू प्रोटेक्ट, की सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना, डिजीज से सुरक्षा करना या किसी रोग से सुरक्षा करना पेशेंट की। कंफर्ट, आराम एवं संतावना देना, कि कंफर्ट जोन देना है पेशेंट को, ऐसे नहीं है कि डरा दो, है ना। हेल्प टू सिक, कि बीमार व्यक्ति की क्या करनी है, हमें सहायता करनी है। या आसान शब्दों में लिखो कि नर्सिंग का क्या मतलब होता है, नरिश, केयर, प्रोटेक्ट और कंफर्ट और सर्वे। ओके। उसके बाद देखो आगे एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ नर्सिंग के बारे में, कि नेचर ऑफ नर्सिंग, की नर्सिंग का नेचर क्या है ना, प्रकृति क्या है नर्सिंग की। इसके अंदर अपने कई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि नर्सिंग इज ए आर्ट एंड साइंस, कि नर्सिंग कैसे तो आर्ट है, कैसे साइंस। आपने को प्रूव करना है कि ये ऐसे तो आर्ट है और ऐसे ये साइंस है। ये हेडिंग्स अपने को एग्जाम में लिखनी है नेचर के बारे में। सबसे पहले देखो आप लिखोगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल के बारे में, कि क्या आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। उसके बाद जैसे आप डेफिनेशंस के बारे में लिखोगे, थोड़ा डिक्शनरी वर्ड का यूज करना। उसके बाद लिखोगे आप ये नेचर ऑफ नर्सिंग के बारे में। हो सकता है एग्जाम में छोटा क्वेश्चन सीधा ही आ जाए कि नर्सिंग नेचर के बारे में बताओ, तो इसमें तुम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 8 अपने टॉपिक हैं उनको ऐड करोगे। जैसे कि कैसे नर्सिंग आर्ट है और कैसे साइंस है। सेकंड है कि नर्सिंग इज़ प्रोफेशन, कि कैसे नर्सिंग व्यवसाय है, ठीक है। नर्सिंग इज़ पेशेंट कंसर्ट, कि पेशेंट को केंद्रित करके कैसे नर्सिंग की जाती है। नर्सिंग प्रोवाइड होलिस्टिक केयर,
कि समग्र देखभाल, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समग्र या संपूर्ण देखभाल कैसे की जाती है नर्सिंग के अंदर। नर्सिंग इज ए केयरिंग सर्विस का मतलब है कि देखभाल, नर्सिंग के अंदर कैसे देखभाल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है पेशेंट को। उसके बाद देखो, नर्सिंग इज ए टीम वर्क, ये कहता है कि नर्सिंग कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, नर्सिंग एक टीम वर्क है, कि किसी भी पेशेंट को कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं करता, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, सर्जन है। कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की एक पूरी बड़ी टीम होती है, वो मिलके क्या करती है, एक पेशेंट को रिकवरी करने में हेल्प करती है। उसके बाद कहता है कि नर्सिंग इज़ ए बेस्ड ऑन एथिक्स, की ये एक एथिक्स पे काम करता है, वो अपने पढ़ेंगे। नर्सिंग इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग, की नर्सिंग ये नहीं है कि एक बार पढ़ा आपने और सीख लिया, नर्सिंग तो लगातार सीखे जाने वाला काम है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल के अंदर नई स्कीम आई है, कोई मशीन नई लॉन्च हुई है, या फिर कोई नया मेडिसिन का शेड्यूल आया है, तो उनके बारे में सीखता रहना कंटिन्यूअस लर्निंग है। मेडिकल लाइन में कंटिन्यूअस लर्निंग की ही क्या है, वैल्यू है। आर्ट एंड साइंस, कि नर्सिंग आर्ट कैसे है एंड साइंस कैसे है, ये अपने क्लास के शुरू में भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई पेशेंट अपने पास आता है, बीमार होता है, तो उसकी बीमारी को समझना और उसके ट्रीटमेंट को जानना तो साइंस है, और उसको संतावना देना एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना, वो क्या है, एक आर्ट है या कला है। ठीक है। फिर देखो, सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन, कि नर्सिंग एक सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है जिसका मेन पर्पस पेशेंट की और सोसाइटी की केयर करना है। सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन का मतलब है कि सबसे पहले अपने को पेशेंट के बारे में सोचना है और सोसाइटी के बारे में सोचना है, फर्दर और चीज़ें। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र केयर या संपूर्ण या समग्र देखभाल। नर्सिंग में पेशेंट की फिजिकल का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से, मेंटल का मतलब होता है मानसिक रूप से, इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक रूप से पेशेंट की क्या करना है, अपने को केयर करनी है। अब कुछ पेशेंट अपने को ऐसे भी मिलेंगे जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़े हैं, तो उनको अपने उस तरीके से डील करना है। तो ये किस में आता है, होलिस्टिक केयर के अंदर आता है। कि नर्सिंग का काम ये नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया, मेडिसिन दे दी, बस हो गई नर्सिंग, नहीं। नर्सिंग के अंदर पेशेंट को अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हर तरीके से क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद देखो, फोर्थ हेडिंग है जो पेशेंट कंसर्न्ड केयर, मतलब अलग अलग तरीके के पेशेंट अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे कोई पेशेंट आ गया जिसको क्या है, डायबिटीज़ है, मतलब शुगर है, आमतौर पे अपने जिसको शुगर कहते हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कहने का मतलब है कि इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे बीमारी तो एक ही है, डायबिटीज़ है, पर जैसे दो पेशेंट आ गए आपके पास, एक को तो है कि खाने पे या अपनी डाइट पे कंट्रोल करने से शुगर कंट्रोल होने वाला पेशेंट है, और एक ऐसा पेशेंट है कि जिसको इंसुलिन की आवश्यकता है। तो हर एक केस में अलग अलग तरीके से अपने को केयर प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। तो ये कह रहा है जो पेशेंट है उसको देखते हुए अपने को क्या करनी है, उस पेशेंट की केयर करनी है। फिर देखो, टीम वर्क, नर्स डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ मिलकर काम करती है ताकि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिल सके। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही किसी पेशेंट की केयर कर सकता है, नहीं। नर्स क्या करती है, या नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या किया जाता है कि एक टीम होती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, है ना, जैसे कि डॉक्टर के साथ जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, ये सब मिलकर एक पेशेंट को क्या करवाते हैं, हील करवाते हैं या रिकवरी करवाने में हेल्प करते हैं। तो टीम वर्क होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। फिर है कंटिन्यूअस लर्निंग, क्या है कि नर्सिंग में हमेशा नई टेक्निक और नॉलेज को सीखना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि अपने आज से 10 साल पहले कोई चीज़ सीखी है, बहुत चीज़ें हैं जिनमें क्या हुआ है, वेरिएशन हुआ है, एडवांस टेक्निक्स आई है, पुरानी चीज़ों को छोड़ा गया है, नई टेक्निक्स को अपनाया गया है। तो टाइम के साथ खुद को अपडेट करना भी क्या है, नर्सिंग के अंदर आता है, और नर्सिंग के अंदर ये चीज़ें डे बाई डे चलती ही रहती है, नई चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने कल पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आई होप सो कि तुम्हें समझ आया हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके बाय स्टूडेंट।